बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने आज विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उठ रहे सवालों पर, वहीं बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, 75% अब आरक्षण का दायरा हो चुका है पिछड़े और दलित समाज के व्यक्तियों का। अब उसे आगे बढ़ाना होगा, केंद्र सरकार को अब इस पर ध्यान देना होगा। विजय चौधरी क्या कुछ कहे थे खुलकर, क्यों पैसा चाहिए बिहार को, अधिक पैसा क्यों चाहिए, क्या कुछ कहे थे विजय चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, जरा सुनिए। हमको 90-10 अनुपात का रेशियो चाहिए, जो विशेष राज्य के दर्जे में अंतर्निहित प्रावधान है केंद्रीय योजनाओं में, केंद्र प्रायोजित। नहीं, इसमें एक मिनट विजय बाबू, एक मिनट। विशेष राज्य का प्रावधान क्यों किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, आमदनी उसके कम है, इसी पर आधार क्या था विशेष राज्य के दर्जा का मामले का। बिहार इस कैटेगरी पर आता है, इसलिए हक बनता है। अच्छा, बहस बाद में, सवाल का जवाब तो मिल ही गया। जवाब नहीं मिला ना घोषणा पत्र में। हम आपके सवाल पर आ रहे थे, बीच में इधर से सवाल आ गए। आपने देखा है कि ये सवाल बिहार की जनता का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा। इसीलिए केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है, उसके निरपेक्ष दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन बिहार का मुद्दा अस्थायी रहा है और ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। इसमें नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाएं कि जो भी केंद्र में तभी आप समर्थन देंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वो सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पे कहना है, जो रेशियो जो है, जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम, अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे? किस बेस पे बोले थे? क्या नहीं, पैकेज और विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की, चलिए विशेष पैकेज ही दे दें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ दे दें? नहीं, इसमें जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहते हैं। जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और सोचना ये है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं, इसके पीछे तर्क या इससे क्या फ़ायदा होता है। हमको तो वो फ़ायदा चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा, और अगर विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति या वो प्रावधान खत्म हो गया है, तो नीति आयोग जो है उसके मैंडेट में विशेष सहायता का प्रावधान है। नीति आयोग का मैंडेट देख लीजिए। हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए, उसका फायदा नंबर 1 कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए,
सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी, उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया, और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 2:1 का रेशियो था। मतलब 66% वो देते थे और 33% हम लोग लगाते थे। और उसको इस बार से, पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा। और वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि उस मद में केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए। अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते। अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है, तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है। इससे बड़ा अन्याय क्या होता है, वित्तीय अन्याय। सीधी बात। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने क्या कहा है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। वो वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, मांग उठने लगी है, मांग अब तेज़ होने लगी है। नीतीश कुमार ने तो ये तक कहा था कि हम आंदोलन भी अब करेंगे, पूरे बिहार में हर जिले में आंदोलन होगा। तो देखना है क्या चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर शोर से उठेगी और इसका असर कितना पड़ेगा केंद्र सरकार पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं। और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे।